गया भाषा। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना, जिसका अर्थ होता है प्रकट होना, बताना या अभिव्यक्ति, मतलब अपने भाव को प्रकट करना। अब प्रकट कैसे करेंगे? संकेत से या लिपि से या फिर है वो ध्वनि से। अब संकेत से कैसे? कोई भी जैसे मतलब खड़े हो जाते हो या पैंट जैसे कोई बात करे संकेत से, मतलब किसी तरह इशारा करना। दूसरा होता है लिपि, यानी लिख करके जैसे मान लो मैंने मैं लिखा, ए लिखा, के लिखा, ये की भी वर्ग। तीसरा हो गया ध्वनि, मान लो मैं कोई भी जैसे शब्द बोल रहा हूँ, तो बोल करके आप तक जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? ध्वनि। तो भाषा को संकेत, लिपि या ध्वनि से व्यक्त कर सकते हैं। फिर भाषा के दो रूप हैं। पहला है गद्य रूप, जो कहानी के रूप में या इसके विचार प्रदान होते हैं, क्योंकि गद्य भाग हमेशा कहानी के रूप में लेके जाते हैं, जिसमें विचार प्रमुख होते हैं। दूसरा होता है पद्य भाग, इसमें भाव प्रदान होते हैं। भाव प्रदान ये कविता या तो एक रूप में लिखा जाता है, जिसमें तुकबंदी या तुकांत वगैरह या इसके कुछ नियम होते हैं, मात्राएं वगैरह। और कहानी गद्य भाग था वो कहानी के रूप में मुख्य होता है। इनके अलावा भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा लिखना होता था पढ़ना। क्योंकि जैसे पहली कक्षा मान लो एक बच्चा है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा। सुनने के बाद वो बोलने की कोशिश करे। जैसे मान लो कक्षा में किसी ने बोला कि ऐसे अनार, तो बच्चा क्या करे? बोलने की कोशिश करेगा। फिर ऐसे अनार वो लिखने की कोशिश करेगी। फिर ऐसे अनार है, कैसे दो बतरे, मैं से मछली, उसको पहचानने की कोशिश, मतलब पढ़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद में भाषा है, भाषा को बोलते हैं। इनको प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले में काल है, जैसे तीनों, जैसे हिंदी काल की, इन तीनों में अलग बोलने के टाइम पीरियड अलग होगा। तो इसके हिसाब से विभिन्न और लिंग, स्त्रीलिंग अलग, पुल्लिंग के अलग होंगे। वचन है, कारक है या विराम चिन्ह, इनको प्रभावित करते हैं। इनके अलावा ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि ध्वनि जैसे अपन ने बोला, क्या बोला है, तो ये जितनी जैसे छोटी बड़ी, इस आधार पे सबसे छोटी इकाई होगी वो ध्वनि होगी। इनके अलावा भाषा की आत्मा है वो भावार्थ है, क्योंकि भाषा में अपन बात कहने का तरीका, क्या कहना चाहते हैं सामने वालों को, भाव उसके समझ में आने चाहिए। इसलिए भाषा की आत्मा वो क्या होगी? भावार्थ। ठीक है।